सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आज मेरे साथ एक महान शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले 38 सालों से नशा, अंधविश्वास और अनपढ़ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बेसिकली पंजाब से हैं। आदि धर्म समाज के प्रमुख हैं दर्शन रतन रावण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप आदि धर्म समाज के आप गुरु हैं और दर्शन रतन रावण लिखते हैं। सर, इसके पीछे क्या वजह है? ये आदि ये धर्म कहना और रावण लिखना दोनों का आपस में बहुत गहरा तालमेल है। आदि धर्म जिसका अभी यहाँ कहीं प्रसार नहीं है, बात नहीं है, मगर जो शुरुआत थी भारत की, जिसको लेके महात्मा रावण को बदनाम किया गया कि एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी और वो यज्ञ भंग कर रहा है, तो उसको ऐसे सोच लिया गया जैसे कोई शरारती कर रहा है। एक विद्वान आदमी कर रहा है जिसको बाकी कहने वाले, दोष लगाने वाले ये भी कहते हैं उसे कि वो महापंडित है। महापंडित में महाविद्वान है। और चित्रकार उसके लिए ये करता है कि उसका चित्र बनाने के लिए उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे साबित करूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगीतज्ञ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो उसके 10 सिर लगा देता है अलग अलग अपनी तरफ से दर्शाने के लिए। तो ऐसा आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो, जिसको संगीत से प्रेम हो, जिसने कई संगीत के साजों की रचना की है, प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, और वो अगर यज्ञ भंग करेगा तो उसका कोई लॉजिक होगा, वो शरारत नहीं होगी, लॉजिक होगा। और वो लॉजिक ये था कि आग लगाने से, पेड़ों को काट काट के जलाने से, ड्राई फ्रूट गिराने से, और धीरे धीरे आदमी यहाँ तक पहुँचता है कि पहले जानवर की बलि देता है, फिर इंसान की भी देता है। आज भी हो रहा, कई बार हो जाता है। तो महात्मा रावण उस कुकृत्य के खिलाफ थे और उनका कहना था, हमारे वहाँ एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि पाना आत्म ज्ञानगर, अडंबरों का क्या काम, एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान। वो कह रहे उसके लिए कोई जरूरत नहीं, ना किसी मंदिर गुरुद्वारे की जरूरत है, ना किसी आसन की जरूरत है, ना किसी धूप अगरबत्ती की जरूरत है। तुम किसी एक कोने में बैठ के भी ध्यान कर सकते हो। अगर तुम्हें योग करना है, ध्यान करना है, अपने मन की शांति चाहिए। तो ये है आदि धर्म का वो स्वरूप। और इसका और व्यापक स्वरूप है जहाँ से महात्मा रावण बात करते हैं कि रामायण की रचना जिस श्लोक को लेके हुई थी, वो श्लोक घटित कहाँ हुआ? वो श्लोक घटित हुआ जब क्रोंच को मारा गया, पक्षियों को ऊपर तीर चलाया गया, एक पक्षी तड़पता हुआ गिरा, और तब परमात्मा वाल्मीकि दयावान वहाँ प्रकट हुए। उस मरे हुए पक्षी को हाथ में लेके उन्होंने पहला श्लोक पढ़ा, और उस श्लोक का जो मूल अर्थ था वो ये था कि तुमने एक पक्षी, उस पक्षियों की जान ली जो कोई तुम्हारे खिलाफ या इस संसार के खिलाफ कोई योजना, कोई जहर नहीं उगल रहे थे, जो प्रेम में मगन थे। उसमें श्लोक में आता है कि जो प्रेम में मगन थे, तुमने उनके ऊपर तीर चलाया, उनको जुदाई का दुख दिया। अब यही दुख तुम्हें भी अगले जन्म में ऐसे ही भोगना पड़ेगा। यानी एक पक्षी, और एक पक्षी को लेके इतनी करुणा, और वही करुणा महात्मा रावण दर्शाते हैं। वही महात्मा रावण करते हैं कि आप ये यज्ञ करके, हवन करके, उसमें बलियां दे के, अश्वमेध यज्ञ होता, बड़ी उसकी उदाहरण है रामायण में कि घोड़ा मार के उसकी बलि दी जाती है। वो करें ये इससे ईश्वर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम ईश्वर के जीव हैं वैसे वो भी ईश्वर के जीव हैं, और उनको मार के आप सोचो ईश्वर खुश होगा? नहीं होगा। तो महात्मा रावण ने जो लड़ाई लड़ी असल में, वो आदि धर्म को, जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जिसको परमात्मा वाल्मीकि दयावान एक क्रोंच की हत्या को भी कहते हैं, पक्षी की हत्या भी क्यों हुई, जिसमें परमात्मा वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तप दान तीरथ से मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। वो धर्म इस पे बेस है भी, ना जीव हत्या होगी
और धर्म होगा ज्ञान पे आधारित होगा, पाखंडों पे आधारित नहीं होगा। उसी को महात्मा रावण स्थापित करने की बात करते हैं। इसलिए ये मेरे साथ नाम है कि अगर मैं जस्टिफाई करता हूं कि परमात्मा वाल्मीकि कलम रावण को महात्मा दर्शाती है, विद्वान दर्शाती है, तो फिर मैं अपने साथ उस नाम जोड़ने को मैं अगर संकोच करूं तो इसका मतलब मेरे मन में मैल है, अभी भी रावण को लेके मैल है, शंका है। तो अगर मेरा मन तैयार होगा कि जो वाल्मीकि कलम लिख रही है वो सच है, तो फिर मुझे उस नाम को अपने साथ जोड़ना चाहिए, उसे सम्मान दिलाना चाहिए। थैंक यू सर। अनपढ़ता, नशे के खिलाफ आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ। तो क्या लगता है इस समाज में, दलित समाज में इन तीन चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला है? बोलबाला है वो, मगर नशे के जो अब एक आगे बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, वैसा कुछ ऐसा नहीं है दलितों में। बड़े छोटा जो बहुत पुराना बुजुर्गों से जैसा रहा है, हुक्के का है, बीड़ी का है, या थोड़ा बहुत कहीं शराब का है, मगर हम उसको भी छुड़वाने पे लगे हुए हैं। आज आपने अभी भी ये बच्चे खड़े हैं, बाहर बहुत सारा यूथ था, आप इनको देख रहे हैं, और इनसे पहले वाले जो अब उनके बच्चे बड़े हो गए, अशोक जी थे, तो ये वो सारे वो लोग हैं जो इस मिशन से जुड़े और नशे से दूर रहे हैं। और आज हज़ारों लाखों की संख्या में युवा है पूरे देश में, वो जब इस मिशन से जुड़ता है तो उसके लिए पहली शर्त ही होती है कि अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता ख़त्म करनी है। यहाँ तक ये शर्त रहती है कि चलो आदमी कहेगा मैं अंधविश्वास नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा, है ना, मगर अनपढ़ता, अब वो कह रहा मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो उसमें भी ये रहता है कि 20 साल के अगर हो गए हो, पढ़ाई 8वीं में छोड़िए तो दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू करो। क्योंकि वाल्मीकि हाथ में कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर कलम की बात करते हैं, महात्मा रावण सारी विद्वता की बात करते हैं, तो हमारा नाता उनसे तब जुड़ेगा जब कलम हमारे पास होगी, नहीं तो हमारा वो नाता वहाँ जुड़ता नहीं है। तो हम उनको भी यही कहते हैं कि कलम की बात करो। जैसे आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेटियां तभी बचेंगी तभी आप जो बेटों को आप टोकोगे कि आप 10 मिनट कैसे लेट आए, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। उसमें नशा भी है, और लड़कों को लेके जो हमारी मानसिकता है कि लड़की 10 मिनट हम हिसाब मांगे, लड़का 4 घंटे लेट आए तब भी कुछ नहीं कहते। लड़के के साथ अगर जाने पहचाने गुंडे आ जाएं जो पढ़ते भी नहीं लड़के के साथ, सारा नवारा खड़े रहते हैं, तब भी माँ कभी कभी गर्व सा महसूस कर जाती है कि मेरे लड़के के यार हैं। उसे लगता है अपने इसका कोई रुतबा बन रहा है। वो उसकी एक नासमझी है, माँ की अनपढ़ता हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है। तो उसी में हम ये बात जोड़ते हैं हमेशा कि जैसे बेटियों से हिसाब मांग रहे हैं, लड़कों से भी हिसाब मांगो। खेलने भी अगर जाना हो, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, उसकी लिमिट है। उसको पूछो कितने बजे जाना और कितने बजे आना है, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, किसके साथ वापस आए हो। जिस दिन हमने सब घरों ने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन सारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। दूसरा, नशा भी तभी बच्चा करता है जब हम पूछते हैं तो कहाँ बैठा है, किनके साथ था, फालतू समय में रहेगा, तब वो नशा भी करेगा, दोस्त लगा देंगे उसे। अगर हम हिसाब मांगेंगे, दोस्तों की लिस्ट मांगेंगे, तो फिर वो नशे से भी बचा रहेगा। ये आज समाज को जरूरत अपने घरों से है, और मगर हम अपने घरों से करते नहीं हैं। हम दूसरे के बच्चों पे नज़र रखते हैं कि उसका लड़का वहाँ खड़ा था, उसका लड़का वहाँ। हमें अपने अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगा। सर, अंतिम सवाल मेरा, सिरसा में आज आप आए हैं। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के कारण मशहूर भी है, और पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ आपने खूब देखा होगा टीवी में और सुना होगा। तो आप इस पूरे मामले को, धर्मगुरु वो भी थे डेरा सच्चा सौदा के, किस तरह से आप किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि भारत का एक बड़ा दुखान था ये। पता नहीं किस तरह की आज़ादी मिली है, और मैं विद्वानों को पढ़ता हूँ तो वो कह आज़ादी का मतलब खाली आज़ादी नहीं है, जिम्मेवारी भी है। और सिरसा सच्चा सौदा का जो लास्ट समय में जो उनका रहा, पिछले 4-5 साल में जो रहा, वो तो मुझे ऐसे लगता था, उनके वीडियो, उनकी चीज़ें जो देखता था, मैं देखता था कि जैसे उन्होंने तो ईश्वर को भी चैलेंज कर रखा है कि बता तू कहाँ है, मैं ही मैं हूँ।
मुझे वो ऐसे लगता था, है ना, कौन कौन से गाने गाते थे, लव चार्जर और कौन कौन सी चीज़ें गाते थे। जैसे ईश्वर की ताकत को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मैं हूं, और ये मैं हूंना बहुत बुरी चीज है। और उसके साथ आप हॉस्पिटल खड़ा कर दो, स्कूल खड़ा कर दो, तो ये आपकी बुराइयों पे पर्दा नहीं डाल सकते, ये गलत है। इसको उसमें मार्क्सिज्म में भी कहा जाता है, जिसको हमारे देश ने समझा नहीं तरीके से। वो कहते हैं भी एक इंडस्ट्री में मशीन खराब हुई और मजदूर का हाथ कट गया, तो मालिक कहता है कि हम डिस्पेंसरी खोल देंगे। डिस्पेंसरी क्यों? आप मशीन बदलो पहले, हाथ कटे ही क्यों, है ना। आप डिस्पेंसरी खोलोगे, कहोगे मैं मुफ्त दवाई दे रहा हूं, आप हाथ भी तो कटवा रहे हो मुफ्त में। तो ये जितने ऐसे डेरे हैं, ये इनको आज़ादी का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, धर्म का, सिस्टम का कोई लिमिट होनी चाहिए। हमने अनलिमिट कर दिया है, और असल में हमारी राजनीति ने छूट दी है नहीं इस गंदगी को। उनको अपनी वोटों से प्रेम होता है, वोटें चाहे डेरे में नाचने वाली हो, वोटें चाहे नशेड़ियों की हो, वोटें चाहे रेपिस्ट की हो, वो करे वोट मिल जाए और मैं बन जाऊं, है ना। अभी यही हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया, मंदिर में उसे मार दिया, उसके लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का एमएलए, एमपी और एक मंत्री प्रदर्शन में इतनी गंदी तो कभी देश की राजनीति नहीं रही। चाहे राजनेता बुरा भी रहा हो, मगर फिर भी एक पर्दा रखता था, अपनी वो छवि बना के रखता था। अब तो छवि रही नहीं है। अब शरेआम वो प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि लड़की मुसलमान है। ये कौन सी परिभाषा हुई? लड़की मुसलमान है, मगर महात्मा रावण को यहां फॉलो करने की जरूरत है। दुश्मन की पत्नी थी, कौन से दुश्मन की? जिसने उसकी बहन का नाक, कान और वक्ष काटा, उसकी पत्नी थी, मगर उसको सुरक्षा दी। ऐसी जगह रखा उसे जहां एक समझ लो जैसे बेटी को रखा जाता है, ऐसे रखा गया उसे। अभी इसमें और भी कई बातें, लंबी बात हो जाएगी, मेडिकली बातें भी हैं इसमें। अशोक वाटिका में रखा। आप हकीमों से पूछना कि अशोका का पेड़, इसकी जड़ किस काम आती है औरतों के। जिन औरतों के बच्चा नहीं होता लंबे समय तक, अशोका के पेड़ की जड़ उनके काम आती है। शायद महात्मा रावण का यह भी रहा हो कि मां सीता अभी तक 14 बरस का वनवास भी हो गया, उससे पहले भी राम के साथ रही, इसको भी मां बनने का सुख मिलना चाहिए। शायद बेटी की तरह, जैसे बेटी को ले जाते ना मायके वाले कि हम इलाज करा देंगे, महात्मा रावण ने ऐसा रोल भी किया। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।